स्वागत है दोस्तों आपको अपने चैनल जेटेड सीटेड में। यदि आप भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जेटेड सीटेड की तैयारी कर रहे हो आप, तो इसमें सोशल स्टडी के अंतर्गत या आपको जीके के अंतर्गत जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से पूछे जाते हैं, उससे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हैं वो है हुमायूं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लड़ाई का ट्रिक्स। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि हुमायूं ने कितने युद्ध किए, कब कब किए और उनके द्वारा कौन कौन सा युद्ध किया गया, उसके युद्ध के नाम को क्या क्या दिया गया नाम, उसके ट्रिक्स को आप यहाँ पे देखेंगे और उस ट्रिक्स के माध्यम से आप यहाँ पे यह जानेंगे कि हुमायूं द्वारा कौन कौन सा लड़ाई लड़ा गया। जो मुगल वंश के शासक थे, हुमायूं दूसरे शासक हुए, उनके द्वारा कौन कौन सी लड़ाई लड़ी गई और वह कब कब किस वर्ष हुआ, उस सभी चीजों को मैं यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, जिसको आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे इस ट्रिक को। और जब भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप अवश्य ही बना पाएंगे। और इनसे अभी तक के सबसे पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं ट्रिक करवाने के बाद आपके बीच यहाँ प्रस्तुत करूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। यानी यदि आप आज वीडियो को अंत तक देखते हो, इसका मतलब है कि आपको आज से यहाँ पे एक दो प्रश्न का जो है वो आपकी वहां पे संख्या बढ़ जाएगी और एक दो नंबर का प्रश्न आप अवश्य ही सही हल करके आएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने हुए रहेंगे और इस ट्रिक को हमेशा के लिए आप अपने पास याद कर लेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है, हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध का ट्रिक्स क्या है। तो आप लोग गांव घरों में, देहातों में कहीं भी बिलोंग करते हो तो देवर भाभी का बहुत ही बड़ा जबरदस्त संबंध चलता है। देवर और भाभी में तो उसी पर एक ट्रिक बन के आया है। भाभी जो है अपने देवर को कहती है कि देवरा तई चोर बासर, क्या कहता, देवरा तई चोर बासर। तो इसी पर एक ट्रिक बना है, देवरा चोर बासर, जिसके माध्यम से आप याद करेंगे कि हुमायूं द्वारा कौन कौन युद्ध लड़ा गया। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। कौन सा ट्रिक्स है एक बार आप भी बोल लेंगे, देवरा चोर बासर। तो यहाँ देखिए क्या है, देवरा चोर बिया सर कहता उनकी भाभी का कह जा कि देवरा चोर बिया सर, ठीक बा। तो देवरा चोर बिया सर पर यहाँ पर हुमायूं का ट्रिक बन जाता है। ठीक है, देवरा चोर बिया सर पर क्या ट्रिक बन रहा है, हुमायूं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध का ट्रिक्स था। ये देखिए कि देवरा चोर बिया सर का कहत बिया, देवरा चोर बिया। तो देखो यहाँ, तो यहाँ देवरा से है, यहाँ पे आप देखेंगे देवरा का मतलब है, देवरा एक युद्ध का नाम है, उसको आप यहाँ पे कह लेंगे, क्या कह लेंगे, देवराय का युद्ध। किसका युद्ध कहेंगे, देवराय का युद्ध। मैं इसका डिटेल्स और भी बाद में लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके युद्ध का ट्रिक्स बता रहा हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो देवरा का मतलब देवराय का युद्ध, यानी देवराय का युद्ध किसके द्वारा किया गया था, हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, तो आगे देखेंगे। चोर, यहां पर चोर है, चोर मतलब यहां पे है चौसा का युद्ध। किसका युद्ध है, चौसा का युद्ध। इसके बाद बिया, बिया मतलब बी से यहां पर संबंध है, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम युद्ध। कौन सा युद्ध है, बिलग्राम युद्ध। ठीक है, बिलग्राम युद्ध है। और सर का मतलब है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर हुमायूं द्वारा जो है कितना लड़ाई किया गया, 4 लड़ाई किया गया। अभी मैं इसका डेट भी बताने वाला हूं कि किस ईस्वी में लड़ाई हुआ है, तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताऊंगा, पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं। तो हुमायूं के द्वारा यहाँ पर 4 युद्ध लड़ा गया। उसमें से कौन कौन है आपका, तो देवरा चोर बिया सर पर एक ट्रिक है, जिसमें देवराय का युद्ध हो गया, चोर में चो से चौसा का युद्ध हो गया, बिया में बी से बिलग्राम का युद्ध हो गया, जिसको कनौज का युद्ध जानते हैं, और सर में सर से सरहिंद का युद्ध है। विशेष मैं आपके साथ उपस्थित हूँ जब हुमायूं के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उसकी जीवनी को लेकर के, तो उसमें मैं आपको विशेष डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ट्रिक्स यहाँ दे रहा हूं, इसलिए इस पर डिटेल्स ज्यादा नहीं जा रहा हूं। तो देखिए इस तरह से हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ मैं आपको उसकी जीवनी के माध्यम से बताऊंगा। तो देवराय का युद्ध जो हुआ वो आपका हो गया 1531 ईस्वी में हुमायूं द्वारा किया गया था। चौसा का युद्ध जो है वो 39 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसी बिलग्राम युद्ध के हारने के बाद हुमायूं जो था 15 वर्ष के लिए कहां चला गया था, आपको वनवास की ओर चला गया, जो घर छोड़ करके बाहर निकल गया था। और उसके बाद फिर वहां सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद दोबारा उन्होंने अभिषेक करवाया था। तो इसकी सारी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ 1540 और लास्ट जो है वो है आपका 1555 ईस्वी में। इस तरह से यहाँ पर
आपका जो है हुमायूं के द्वारा लड़ाई किया गया, जिसमें 4 युद्ध उनके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध किए गए थे। सभी युद्ध का डिटेल्स मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो आप यहां देख रहे हैं देवराय का युद्ध जो 1531 ईस्वी में हो गया, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, और यहाँ पे जो आपका सरहिंद का युद्ध है वो आपके 1555 ईस्वी में होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ईस्वी सन को भी देख लिया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच निकल करके आता है, तो आपने 2 चीज को जान लिया है। हमारे साथ और आप वीडियो पर टाइम देंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने हुए आप रहेंगे। तो यहाँ पे आपका 4 युद्ध हो गया, चारों युद्ध किस किस सन में हुआ ये भी मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूं, जो मैंने एग्जाम दिए, जो मैंने अनुभव किए और जो प्रश्न है मैं उसको आपके बीच शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले सबसे ज्यादा बार जो आने वाला प्रश्न है वह चौसा का युद्ध है। अभी तक के डेट में सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न आया है वो कौन सा प्रश्न है? चौसा का युद्ध आया है। वह क्या है कि चौसा का युद्ध किसने किया? ठीक है, उसमें 4 का ऑप्शन देगा, हुमायूं किया, बाबर किया, अकबर किया, ये आते हैं चौसा का युद्ध। तो आप बता लोगे ना चौसा का युद्ध किसने किया? आप कमेंट करेंगे चौसा का युद्ध किसके द्वारा किया गया? हुमायूं के द्वारा किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया सही। सेकेंड जो इससे सबसे ज्यादा निकल करके आया है वह आया है कि हुमायूं द्वारा कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। तो हुमायूं द्वारा कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं के द्वारा किया गया, जिसमें ऑप्शन के रूप में रहता है 1, 2, 3, 4। तो हुमायूं के द्वारा कितने लड़ाई किए गए? 4 लड़ाई किए गए। ठीक है, अब इसके बाद जो यहां पर आपका आता है कि दे देगा ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा युद्ध हुमायूं के द्वारा किया गया, जिसमें दे देगा आपको बक्सर का युद्ध, जिसमें आपको दे देगा पानीपत का प्रथम युद्ध का, आंगल कर्नाटक युद्ध, और उसी में दे देगा बिलग्राम युद्ध। तो आप किस में टिक करोगे? बिलग्राम युद्ध में टिक करोगे। तो एक छोटे से ट्रिक से आप यहाँ पे कम से कम 10 प्रश्न को एकदम रट्टा मार जाते हैं और 10 प्रश्न आपके दिमाग में आ जाते हैं। और इस 10 में से मैं अब विश्वास दिलाता हूं आपको कि एक प्रश्न अवश्य न अवश्य आपके एग्जाम में आएंगे। चाहे आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो सोशल स्टडी 6 to 8 के लिए, उसमें, या नहीं तो झारखंड जीके की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो आपके निकल करके आते हैं जीके के अंतर्गत, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो किसी भी दृष्टि से, चाहे आप किसी भी चीज कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो आप, उसमें यह प्रश्न आपसे अवश्य नहीं आता है। तो आप इस प्रश्न को देख लेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आपको कि यदि आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत सर्वोपरि है और सटीक चीजों का विश्लेषण होना चाहिए, देखना चाहिए। ज्यादा हमें देखने से कुछ नहीं आता है। जो कम से कम समय दे करके अच्छे नंबर्स को, कंसेप्ट को क्लियर करे, उस चीजों को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने हुए रहेंगे चैनल पर। मैं आपको ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करने वाली बातें आपके बीच रखते जाऊंगा, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पे अपनी बातों के माध्यम से करवाऊंगा। तो चलिए, आप इस तरह से, अगर आपने अंत तक मेरी वीडियो को देखा, यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य ही एक लाइक कर देंगे। अगर लाइक नहीं करे, खराब लगता है तो डिसलाइक तो जरूर कर देना यार। और वो भी नहीं बनता है तो कमेंट कर देना भाई कि किस तरह का लगा। यदि आप नए चैनल में हो तो एक हमारे लिए, हमारे हित की दृष्टि से सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो इस तरह से चलो, बहुत ही आप सभी को आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे आइए और सरकारी जॉब में आप भी आए। इस तरह से आपको आगे की वीडियो के लिए मैं फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका मित्र आपके साथ रणधीर कुमार मिश्रा, आपको शिक्षक और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।